प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोहन कीर्ति पटेल का कौन सा कार्यक्रम है? मैं थोड़ा सा कल भूल गया था उसको लिखना। आज यह 1194वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 149वीं शाम है। सबरंग भाषा का सप्तम भाव है। और अगले कार्यक्रम में हम हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम की ओर जाएंगे। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों का प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी का। इस कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए उनसे निवेदन है अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय हो। जी मोहनदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा मोहनदा ने हमारे बताया कि आज मोहन कीर्ति पटेल का ये 1194वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की हम 149वीं शाम पर प्रवेश कर चुके हैं। सबरंग कार्यक्रम का ये आज 7वां दिन यानी अंतिम भाग है और मैं इस अंतिम भाग में आप सभी कीर्तिकारों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका मोहन कीर्ति पटेल पर। अभी तक जो लोग हमसे जुड़े हैं उनमें हमारी शोभा दीदी के दर्शन हो रहे हैं। शोभा दी, प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पे जी। और डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हुए हैं। निर्मल पंत जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ आपका। जगमोहन रावत जी हमसे जुड़े हैं। जगमोहन जी, प्रणाम करते हुए स्वागत है। और हमसे यामिनी भी जुड़ी हुई है। यामिनी का भी हम स्वागत करते हैं। और डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी हमसे जुड़ी हैं, जुड़े हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य है, बड़े दिनों बाद मैं दर्शन कर रहा हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर और मुझे हंसते हुए दोनों जने दिखाई दे रहे हैं, वो शिव और पार्वती के रूप। मैं प्रणाम करता हूँ तिलकदा और चंपा दीदी को। दीदी प्रणाम है और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है जी शेखर जी। और आप दोनों स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, इसलिए भी मैं बड़ा प्रफुल्लित हुआ और बड़ा खुश हुआ हूँ। तो दीदी, आपके हंसते हुए चेहरे हमको जो है ऊर्जा का हमें संचार भरते हैं। तो बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी गर्मामयी उपस्थिति को। शेखर जी हमसे जुड़े हैं। शेखर जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ आपका भी मोहन कीर्ति पटेल पर। गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हमसे जुड़ चुके हैं। हसमुख जी को भी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। मैं रोज की तरह कहता हूँ कि जिनसे हम जुड़े हैं वह हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक आदरणीय मोहनदा का आभार प्रकट करते हैं। मोहनदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग, क्योंकि संध्या का ऐसा काल होता है, 7 बजे नहीं मन कुलबुला जांच और मोहन कीर्ति पटेल में हिट बाट लाइए। तो हम सब लोग राह पकड़ते हैं मोहन कीर्ति पटेल की और सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिखरे फूल एक जगह पे गुलदस्ता बन जाता है। तो ये गुलदस्ता सलामत रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ। पटेल के माध्यम से मैं आपको बधाई भी देना चाह रहा हूँ कि शादी जो की थी उसमें हम लोग उपस्थित तो नहीं हो पाए, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा आपका आयोजन वहाँ सुना। तो आपसे पूछ तो लिया था मैंने टेलीफोनिक, तो पटेल के माध्यम से भी मैं बधाई दे रहा हूँ। बधाई दे रहे हैं आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का स्नेह प्यारा आशीर्वाद। कोई बात नहीं, यहाँ आके नहीं मिला तो, लेकिन बहुत जल्द वो समय भी दूंगा आप लोगों को कि यहाँ आकर के आप लोग आशीर्वाद दें मेरे परिवार को। तो ऐसी भी मैं कामना करता हूँ। और कल आप लोगों के ही स्नेह प्यारा आशीर्वाद से मेरे दूसरे लड़के का भी चयन बीएससी नर्सिंग अधिकारी के रूप में हो चुका है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बधाई है। बहुत धन्यवाद है। बस आपकी दुआएं हैं जो मेरे काम आई हैं। तो आज मैं बहुत प्रफुल्लित भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि आप जैसे स्नेही लोगों का स्नेह प्यार मुझको मिलता है, मेरे परिवार को मिलता है। तो बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत आभार प्रकट करते हुए चलिए आज के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। सबरंग कार्यक्रम का ये अंतिम भाग है और ये सब रंग में आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं, कोई सा भी रंग लेकर के इस पटल पर आ सकते हैं जो हमारा ज्ञानवर्धन भी करे और आपकी भूली बिसरी यादों को भी ताजा करे। तो चलिए कोशिश करते हैं आज के सबरंग कार्यक्रम को हम आकर्षक बनाएं। तो उसमें गर्मामयी उपस्थिति में आप सारे कीर्तिकार हमारे बीच हैं। नैनों से बुढ़ापे का चश्मा जो हटाता हूँ, नैनों से बुढ़ापे का चश्मा जो हटाता हूँ, बचपन की यादों में फिर खोसा जाता हूँ, बचपन की यादों में फिर खोसा जाता हूँ। जब उम्र थी तुम जैसी दिन वो
याद आई मुझे जब उम्र थी तुम जैसी, यानी हमारे, मैं कहना तो नौनी आलम के लिए चाहूंगा, आप लोगों के लिए तो नहीं, क्योंकि आप तो मेरे लगभग समकक्ष भी हैं या उम्र से बड़े भी हैं, और हो सकता है मोहनदास जैसे लोग या क्या कहते हैं निर्मल जी जैसे लोग, वो हमसे उम्र में हो सकता है थोड़ा सा कम हो, लेकिन नैनों से बुढ़ापे का चश्मा जो हटाता हूँ, बचपन की यादों में फिर खो सा जाता हूँ। जब उम्र थी तुम जैसी, दिन याद वो आए मुझे, बोलूं फिर रुक रुक के हक हक अगलाता हूँ, हक हक अगलाता हूँ। तो इन पंक्तियों के साथ मैं एक प्रभु भजन से एक आराधना करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। द्वार अपूर्णमी के, ओ द्वार अपूर्णमी के, भगवन कभे बुलाले, द्वार अपूर्णमी के, भगवन कभे बुलाले, चरणन को दास अपनो, चरणों को दास अपनो, नीके प्रभु बनले, द्वार अपूर्णमी के, भगवन कभे बुलाले, दुनिया की खाचू ठोकर, फिर रो छुइत उत में, दुनिया की खाचू ठोकर, फिर रो छुइत उत में, करिबे दया विधाता, ओ करिबे दया विधाता, मेरी लाज ते बचैले, करिबे दया विधाता, मेरी लाज ते बचैले, द्वार अपूर्णमी के, भगवन कभे बुलाले, सहन रो कब तलक में, जुल्म प्रभु तुनी का, सहन रो कब तलक में, जुल्म प्रभु तुनी का, अपनो भगत बड़े दे, ओ अपनो भगत बड़े दे, नीके गवा लगले, अपनो भगत बड़े दे, नीके गवा लगले, द्वार अपूर्णमी के, भगवन कभे बुलाले, चरणों को दास अपना, चरणों को दास अपना, मीके प्रभु बनले, मीके प्रभु बनले, मीके प्रभु बनले। मुझे ही नहीं, चरणों का दास आप सबको प्रभु बनाए, आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, जहाँ भी रहे। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, और आज हमारा अंतिम भाग है सब रंग कार्यक्रम का। और मुझे विश्वास है कि हमारे कीर्तिकार कोई न कोई ऐसा रंग चुरा कर लाए होंगे जो हमारे इस पटल पर एक यादगार शाम बनकर रह जाए। तो मैं देख रहा हूँ अभी हमारे बीच में जो उपस्थिति हुई है, आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी है हमारे बीच हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं, और बलदेव टमटा जी भी
हमसे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर, प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। और चलिए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और लिए चलते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज जितने भी कीर्तिकार हमारे पटल पर उपस्थित है लगभग उनका नंबर आ जाए, ये कोशिशों के साथ मैं लिए चल रहा हूँ आप सबको मोहन कीर्ति पटल के सुंदर से सब रंग कार्यक्रम की ओर। तो सब रंग कार्यक्रम में आज हमारी बहना मैं देख रहा हूँ कि यामिनी हमसे जुड़ी है और बहुत दिनों बाद मैं हूँ इससे जुड़ी हुई। यामिनी मेरी बेटी का नाम है, ज्योति। अच्छा ज्योति है। चलिए तो ये शायद तुमने ये बदला क्या आज? बरेली आई हूँ दादा ना, तो अपना कुछ नहीं लाई हूँ, साजो सामान ये बेटी की आईडी से जुड़े। चलो बेटी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके चैनल से आप हमारे बीच में जुड़ी हैं। तो आज की शुरुआत ज्योति आपकी सुंदर मधुर वाणी से हम करते हैं। जो भी भूला बिसरा गीत हो, कोई यादों का ऐसा खजाना हो जिसको आप सुनाना चाहती हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, क्योंकि कहते हैं ना जो चीज मन को अच्छी लगे तो वो दूसरे को भी अच्छी लगती है। तो इसलिए उस गीत के साथ हम स्वागत करते हैं आपका आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद जिनुदा को, प्रणाम मोहन दा को, कड़ाकोटी जी, डॉक्टर निर्मल साहब, जगमोहन दा, डॉक्टर साहब, तिलकराज जी, शोभा दीदी और 3 लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे, चचा, गिरीश चचा, प्रकाश दाजू और बलदेव दाजू, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत पुराना गीत है, बहुत पुराना तो नहीं कहूंगे, उस समय का भी नहीं है। फनी पिक्चर एक आई थी सनी देओल जी की, उसका है, एक गजल है। लेकिन एक घर के अंदर इस समय भी हरी सब्जी बनाई है, खौजैन बहुत हो रही है, तो अगर कहीं सुर लय ताल टूट जाए तो माफी चाहूंगी। और क्या है बेवफा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं, लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं, कब बिछड़ जाए कल नजर ही तो है, कब बदल जाए हम सफर ही तो है, जानो दिल जिस पे पैदा होते हैं, और क्या है वफा होते हैं, और क्या है वफा आवाज कट रही है। जब रुला देते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुशबू, तब कहीं खुशबू जरा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं, लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, और क्या है बेवफा होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है ज्योति। और क्या ऐसे वफा होते हैं, लोग मिलते हैं जुदा होते हैं। 1984 में ये फिल्म बनी थी और सुरेश वाडेगिर जी ने बहुत सुंदर इस गीत को गाया। म्यूजिक आर डी बर्मन जी का था और जो गीत लिखा था वो आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत था। तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं हम तक ये गीत पहुंचाने के लिए और आज के इस सब रंग कार्यक्रम में एक रंग छलकाने के लिए, आज की शुरुआत करने के लिए
बहुत आभार है। इसी बीच मैं देख रहा हूँ खिलानंद जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। प्रणाम करते हुए हम आपका भी स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। तो चलिए, थैंक यू जी, आभार है, धन्यवाद है। और चलिए लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी को। पंत जी बहुत मधुर गाते हैं और बिल्कुल रागबद्ध जो है उनकी रचनाएं भी रहती हैं, और मुझे लगता है कि आज कोई सुंदर नगीना आप चुरा के लाए होंगे, तो स्वागत करता हूँ पटेल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपका बड़प्पन है। घर में बोलने नहीं पूछा। ये थोड़ा बहुत आप उस युग के हैं। अब घर की मुर्गी दाल बराबर तो लोग समझते ही है। हमें पता है हमारी पत्नी को हमारी कीमत मालूम नहीं होगी, लेकिन मालूम है। तो एक मैं सुना रहा हूँ, दिल जो न कह सका वही राज दिल में, वही राजे दिल कहने की रात आई।
दामन जो थामा अपने किसी का हो, हमें तो खुशी यही है, किसी तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। सागर उठा दिल का किसको गम है, सागर उठा दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। ओ पियो चाहे तूने दिल के पीते आते ही रहने रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने आई। जो न कह सका। धन्यवाद। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर गीत, दिल कहने की रात आई। फिल्म भीगी रात 1965 में इस फिल्म का निर्माण हुआ था। लता जी ने इस गीत को बहुत सुंदर ढंग से गाया है, आपने निभाने का प्रयास किया और इस पटल पर दिया, और म्यूजिक दिया था इसमें रोशन जी ने, और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी जी ने। तो उनके सुंदर से गीत को लता जी ने बहुत खूबसूरत निभाया, और आपने भी इस गीत को हमारे पटल पर यादों के झरोखे से पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निर्मल साहब बने रहिएगा पटल पर, और लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम आशीर्वाद लेते हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी का। बड़े दिनों बाद हमारे बीच जुड़े हैं, और आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए हम भी तरस रहे थे। तो हम चाहते हैं कि आज अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद हमें दें। कार्यक्रम है सब रंग, आपके पास जो है वही रंग हमें दे दीजिए आशीर्वाद के रूप में। तो स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर तिलक राज जोशी जी का। 2 मिनट में भी उनसे थोड़ा धन्यवाद तिलक राज जी, आपके दर्शन बहुत लंबे दिनों के बाद है। मैं तो कल चाह रहा था कि मैं ये मालूम करूं कि क्यों नहीं आ रहे हो, स्वास्थ्य तो नहीं है उनका खराब। जी अपना माइक खोलिएगा, माइक खोलिए। माइक तो खोल रखा है, पर आवाज आ रही नहीं। आपकी आवाज, तिलक राज जी का माइक नहीं खुला है। आपकी बात खिलानंद जी हमने सुन ली। अब निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है अपना माइक ऑफ कीजिए, और मैं तिलक राज जी के माइक को ऑन करवा रहा हूँ। धन्यवाद जी ठीक है। हंसी भी देख रहा हूँ मैं। गिरीशदा भी हमसे जुड़ चुके हैं, गिरीशदा का भी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए लिए चल रहे हैं हम तिलक राज जोशी जी की ओर। धन्यवाद धन्यवाद। इस बीच अनुपस्थित रहने के लिए हम दोनों क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि श्रीमती जी की तबीयत जरा ढीली ही रह गई थी, तो अब ठीक है वो। तो अब हम रोजाना उपस्थिति देंगे अपनी। मैं कल पहुंच रहा था, मैंने कहा यार तिलक राज जी नहीं, बहुत दिन से देख रहा, पर पूछ नहीं पाया। मैंने देखा कोई अस्वस्थ तो नहीं है वो, तो आज लगा पता कि आप स्वस्थ थे, आपकी धर्मपत्नी जी, और स्वास्थ्य लाभ हुआ। शुक्रिया भगवान का, आप भी उपस्थित हो गए, बड़ी खुशी की बात है। और हसमुख जी का चेहरा तो खैर हम देख ही रहे हैं, उससे तो हमें सुकून मिल जाता है। धन्यवाद, ज्यादा निकल कर आप कार्यक्रम चलाइए। धन्यवाद। तो आज मैं महात्मा सूरदास की सूरसागर से एक विनय शीर्षक से एक कृति है उनकी, उसको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें वे यह व्यक्त करते हैं कि
मैं जो निराकार है उसकी स्तुति क्यों नहीं कर पाता हूँ, साकार रूप में ही क्यों मैं पूजता हूँ श्री कृष्ण को। कुछ पंक्तियां कही हैं, इसे अपनी ओर से गाने की कोशिश कर रहा हूँ। गति गति कछु कहत न अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, सबहि सुनिरंतर, अमित तोय उपजावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम तोय उपजावे। अविगत कछु कहत न आवे, अविगत गति कुछ कहत न आवे। मन वाणी को अगम गोचर, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अविगत गत कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधिया कम विचारहिता, सब विधिया कम विचारहिता, सूर सगुण पद गावे। सब विधि अगम विचारहिता, सूर सगुण पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कहत न आवे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है तिलक राज जी। और बड़े मधुर कंठ से आज ने आप इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए, अपनी मधुर वाणी दी और सुंदर सा सूरदास जी के सूर सागर से जो चंद पंक्तियां आपने चुराई और उसको हमारे पटल तक पहुंचाया। अविगत गति कुछ कहत न भावे, जो गूंगे फल को रस अंतर मन को भावे। जो गूंगे फल को रस अंतर मन को भावे। तो
बहुत ही सुंदर पंक्तियां देने के लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आज कई दिनों बाद हमारे इस पटल को मिला है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चंपा दीदी को भी और आपको भी। चंपा दीदी स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, यही भी कामना करते हैं हम प्रभु से कि आप दोनों दीर्घायु हों और आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद सदैव हम सबको मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए पटल को बढ़ाते हैं आगे। और मैं देख रहा हूँ प्रकाश चंद तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तिवारी जी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मौन कीर्ति पटल पर, और लिए चलता हूँ मौन कीर्ति पटल के संयोजक मोहनदा की ओर। मोहनदा कई रसों में माहिर है, वो कृष्ण की 16 कलाओं में उनके पास भी है वो सब। उन्हीं कला एक कला हम भी सुनते हैं जी। स्वागत। क्योंकि यह सबरंग कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि फिल्मी गानों को और कहीं गाना बड़ा सहज नहीं होता, तो ये गाना आप सबके पसंद का होगा। सागर आनंद जी का एक गीत शोर फिल्म का आप तक पहुंचाता हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, जो दिल को तसल्ली दे, वो साज उठा लाओ। खुशियों की तमन्ना है, अश्कों की रवानी है। किस बात का रोना है, हर चीज तो जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं,
तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धन्यवाद, आभार सबको। क्या बात है मोहनदा। बहुत ही सुंदर गीत यादों के झरोखे से आपने हमको दिया मोहम्मद ये मुकेश जी और लता जी का। ये 1972 में फिल्म बनी थी शोर फिल्म का ये सुंदर सा गीत है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस गीत को लिखा था संतोष आनंद जी। बड़ी सुंदर रचनाएं उनने दी हैं। भले ही अंत समय उनका अगर देखोगे तो बहुत दुखदाई रहा है, बहुत दुखदाई उन्होंने समय बिताया। और म्यूजिक इसमें जो दिया था तो ये आनंद जी ने तो बहुत सुंदर सा गीत पहुंचाने के लिए हम मोहनदा का आभार प्रकट करते हैं, मोहनदा को धन्यवाद देते हैं। और वो यादों के खजाने से कोई ना कोई बढ़िया सा गीत चुरा के लाते हैं हमेशा। और आपने कहा था कि मुकेश के स्पेशलिस्ट भी है, मुकेश के गानों के हाँ वो स्पेशलिस्ट है वाकई। और कोशिश करते हैं कि मैंने जब भी मोहनदा के गीतों को सुना है तो गीत हमेशा मुकेश जी के गीतों को ज्यादा उन्होंने लाइक किया है और मुझे लगता है कि वो उनके बहुत बड़े फैन बन चुके हैं। तो चलिए बहुत सुंदर गीत देने के लिए बहुत आभार है मोहनदा, बहुत धन्यवाद देते हैं और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को चलिए लिए चलते हैं। समय अभी है हमारे पास, बहुत सारा समय है, देखते हैं इसमें किस किस की उपस्थिति हो सकती है। हमारे ललित तिवारी भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी आभार हम प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं एक सुंदर सा नगमा और सुनाने के लिए। गिरीशदा क्या शायद आज गला ठीक होगा? गिरीशदा अगर गला आपका ठीक है तो मैं खाली चंद लाइन कहता हूं और उसके बाद आपको आमंत्रित कर रहा हूं। मंदिर मस्जिद में जाकर भी मिला नहीं है ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी मिला नहीं है ज्ञान, मिट्टी में मोती मिलते हैं पत्थर में भगवान, मिट्टी में मोती मिलते हैं पत्थर में भगवान। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। चलो उस कारण को ढूंढते हैं हम भी कि ऐसा क्यों होता है कि मिट्टी में मोती मिल जाते हैं और पत्थर में भगवान मिल जाते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद जाते हैं तो वहां ज्ञान नहीं मिलता। चलिए उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं मधुर आवाज हमारे गिरीश की। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं तिलकराज जी को और चंपा जी को प्रणाम करता हूँ। आज काफी दिनों के बाद उनके मैंने दर्शन किए, बहुत बहुत आभार आपका, आप प्रकट हुए हैं। इसका सभी जितने उपस्थित हमारे विद्युतजन हैं सबको प्रणाम नमस्कार। दीर्घायु सौभाग्यवती आयुष्मती कहते हुए आपके अपना एक सुंदर भजन जो गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी ने लिखा है और उन्होंने धुन चुराई किसी फिल्म की और गाने का प्रयास खुद किया है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। आंसू भरी है ये जीवन की राह है। देखिए हास्य भी जरूरी है जिंदगी में। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, अगर अपनी मनचाही दुल्हन न पाए। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, अगर अपनी मनचाही दुल्हन न पाए। आंसू भरी है
खाना भुला दे वो पीना भुला दे, खाना भुला दे वो पीना भुला दे, हंसने के बदले में रोना सिखा दे। सुनो जिस किसी की हुई हो सगाई, समझ लो बेचारे की शामत है आई। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही बीवी न पाए। आंसू भरी है। शादी से पहले थे बीवी से तगड़े, शादी से पहले थे बीवी से तगड़े, मगर अब लगे बूढ़ी गैया के बछड़े। न कोई न दुख है न कोई बीमारी, हुई क्यों है बकरे सी सूरत हमारी। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही बीवी न पाए। आंसू भरी है। इसी गम से पीड़ित थे चाचा हमारे, इसी गम से पीड़ित थे चाचा हमारे, मरे मिट इसी गम से पापा हमारे। पीढ़ी दर पीढ़ी की यही है बीमारी, हाय बदनसीबी ये हंसमुख की बारी। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही बीवी न पाए। आंसू भरी है। टांगे हमारी हुई मोमबत्ती, टांगे हमारी हुई मोमबत्ती, भुजाएं हमारी बनी अगरबत्ती। शक्ल अपनी बनती गई है छुआरा, ये हिम्मत नहीं है कि पन पे दोबारा। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही बीवी न पाए। आंसू भरी है। तरस खाओ मुझ पर अवध के बिहारी, तरस खाओ मुझ पर अवध के बिहारी। सॉरी। दोबारा बना दो मुझे ब्रह्मचारी, कसम खाए हंसमुख न शादी करेंगे, जवां देश के सब कुआरे मरेंगे। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही बीवी न पाए। धन्यवाद। क्या बात है गिरीशदा, मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा खानदान इस गिरफ्त बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया। क्योंकि आपने हर पीढ़ी को इससे जोड़ा और हर पीढ़ी में जोड़ते हुए हंसमुख को भी वहीं फंसा दिया। अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि क्योंकि जो लोग इस तरह की पैरोडी बनाकर गीत गाते हैं उनका जीवन सुखमय होता है, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि बीवी आपको इतना धन्यवाद। बहुत अच्छा परिवार रहा होगा आपका, ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ, और अभी भी रह रहा होगा। फिल्म पर ये पैरोडी जो है, कोई भी कविता कोई भी गीत अपनी पत्नी के अप्रूवल के बगैर मैं प्रस्तुत नहीं करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। जी जी, बहुत आभार है। और ये फिल्म परवरिश का गीत था, आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दो हमें भूल जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने जो है इस गीत में अपनी जो आवाज दी थी, मुकेश जी ने बड़ी सुंदर आवाज के साथ इसे गाया था, संगीत दिया था दत्ताराम वाडकर जी ने।
और इस गीत को जो लिखा था वो थे हसरत जयपुरी जी, उनका लिखा हुआ ये गीत था और आपने इसकी पैरोडी बनाकर हम तक पहुंचाया और बहुत ही आनंद दिलाया हास्य रूप में कि आंसू भरी ये हसरत जी का पुनर्जन्म हंसमुख में हुआ है। बहुत जी ऐसा भी लग रहा है कि जीवन की राहें अगर मनचाही बीवी न पाए, वैसे तो होता यही है कि मनचाही अगर बीवी न मिले, मनचाहा परिवार न हो, तो आंसू भरी ही रहती हैं जीवन की राहें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि एक दूसरे गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं पति पत्नी, तो वो दो गाड़ी के दो पहियों में से एक भी अगर पंचर हो जाता है ना, फिर जिंदगी गाड़ी नहीं चल पाती है। इसलिए दोनों पहिए सलामत रहें, ये भी हम कामना करते हैं शिव जी के उस रूप की तरह। आदि पुरुष आदि नारी को रूप तो देख लियो शंकर में, शंकर भगवान में आप देख सकते हो उस रूप को। और जैसे हमारे तिलकदा और हमारी चंपा दीदी बैठी रहती है, बिल्कुल ये भी अर्ध नारेश्वर जो कहते हैं ना, हमारे पुरुष वो शिव जी के उसी रूप की तरह हैं कि आधे पुरुष, एक तरफ पुरुष है एक तरफ नारी है, और दोनों का ऐसा लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण कहो आप, शिव पार्वती कह लो, मतलब जो भी है बहुत सुंदर रूप है आपका, और बिल्कुल शांति प्रिय है और बिल्कुल धैर्य जो आप में समाया हुआ है, और जो चिंतन और मनन करते हैं, हम तक अपना आशीर्वाद पहुंचाते हैं, उसके लिए तो हम भूल नहीं सकते, कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। और जब भी दर्शन होते हैं मन प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है मन हमारा पटल पर, और बाकी खिलाने के लिए हमारे हंसमुख जी रहते ही रहते हैं हमारे पास। तो बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए बढ़ाते हैं। ओहो, गाड़ी तो खींचते खींचते पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है, लेकिन कोशिशें हमारी अधूरी रह जाती हैं। अब अपनी बातें न कहें, दो बातें, तो फिर भी कार्यक्रम अधूरा जैसा लगता है, इसलिए कुछ बहुत अपनी बात भी कहनी पड़ती है और सुनना भी पड़ता है। तो चलिए कोई नहीं, शोभा दीदी की वाणी सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम का सोचते हैं। शोभा दीदी। धन्यवाद दाजू, और पटल पर उपस्थित सभी विद्वान को बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। और वरिष्ठ दाजू जोशी जी और चंपा दीदी का सादर प्रणाम। मतलब याद करने से बहुत दिन हो गए कि किला नहीं दिखे नाल के, तो आज भल लगना आपको एक साथ। और मैं आज ये संत कबीरदास जी के एक भजन ले रही हूँ, भल लागू ये जरा जसला गाइए। चदरिया झीनी रे झीनी, ये राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, ये राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, ये राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, चदरिया रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगारंग मैंने, ऐसा रंग रंगारंग मैंने, लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ के शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी, चदरिया 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद न
झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। धन्यवाद जी। संत कबीर दास जी के इस सुंदर भजन चदरिया झीनी रे झीनी, कई लोगों ने गाया है इसको। अनूप जलोटा जी ने भी बहुत सुंदर इस गीत को गाया। राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी, मूर्ख प्राणियों को सचेत करता हुआ ये भजन है, जो जीवन की सच्चाई बताता है। जी जी, जीवन की सच्चाई दर्शाता है, जीवन की सच्चाई बताता है। और इस सुंदर भजन को हम तक पहुंचाने के लिए और कबीरदास जी की याद दिलाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि मैं चाहता तो था कि कार्यक्रम को बहुत आगे ले जाऊं, आगे बढ़ाऊं, और जो कई कृतिकार और हमारे बीच में हैं उन सबको भी इस पटल पर लाऊं, लेकिन होता यह है कि कुछ अपनी बात कहते हुए, कुछ लोगों की सुनते हुए समय कितनी जल्दी खसक जाता है मुझे भी पता नहीं चलता। और समय खसक चुका है, 8 बज चुके हैं। अब मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मोहन कीर्ति पटेल का मुझे आदेश रहता है कि 8 बजे से पहले पहले कार्यक्रम का समापन करना है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी से, ललित तिवारी जी से, खिलानंद जी से, प्रकाश चंद तिवारी जी से, बलदेव टमटा जी से, और लगभग और लोगों को, जगमोहन जी से, जी, जिनको भी मैं आज बुला पाया उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत मधुर वाणी में आपने बहुत कुछ देने का हमको प्रयास किया, और जिनको बुलाने में सक्षम नहीं हुआ उन सब से क्षमा के अलावा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। बाकी इजाजत देने वाले हमारे सामने बैठे हैं मोहन कीर्ति पटेल के हमारे संयोजक, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरी है और रिकॉर्डिंग का पूरा समय चला जाता है। तो क्षमा चाहते हुए मैं मोहनदा आपको आमंत्रित करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल को। धन्यवाद जनुदा, और सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। डॉक्टर निर्मल जी दिख रहे हैं, बहुत सुंदर आपने आज गायन किया। और इसके साथ ही मैं शुरुआत में हमारे जनुदा ने एक भजन से शुरुआत की, अपना द्वार भगवान कभे तो मिका बुलल है, और सुंदर भजन गाया। ज्योति शाह जी ने और क्या अहले वफा होते हैं, डॉक्टर निर्मल पंत जी ने दिल जो न कह सका फिल्मी गीत। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, उनके सुंदर भजन को हमने आज सुना। सूरदास जी का ये पद, अविगत गति कुछ कहते न आवे, ज्यों गोगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार। और फिर हसमुख जी ने आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, सुंदर पैरोडी सुनाई और बहुत अच्छा लगा। शोभा दीदी ने भजन चदरिया झीनी रे झीनी, उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। आज का यह 7वां भाग बहुत सुंदर, सुखदायी, आनंदमय, ज्ञानवर्धक रहा। तो सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर निर्मल जी के साथ में शोभा दीदी जुड़ी हैं, डॉक्टर तिलक राज जी, आदरणीय दीदी चंपा जोशी जी को प्रणाम है, और ज्योति दीदी को प्रणाम करता हूँ, हसमुख जी को, और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय खिलानंद जी हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी हैं, आदरणीय जगमोहन जी हैं, बलदेव सर हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हैं और ललित तिवारी जी हैं। सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनकी उपस्थिति पूरे इस पटल
के साप्ताहिक कार्यक्रम में बनी रही और कल से हिंदी का कार्यक्रम शुरू हम करेंगे। तो इस पटल पर मैं अपना आशीर्वाद देने के लिए डॉक्टर तिलक राज जी को कहता हूँ कि वो थोड़ा वो आकर बोलेंगे और उनका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर तिलक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज रहने दीजिएगा, आज कुछ नहीं कहूंगा आज। काफी समय हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद सबको, क्योंकि समय हो गया है। तो कल के हिंदी के कार्यक्रम में आप सबकी सुंदर रचनाओं को हम सुनेंगे पूरे सप्ताह भर। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आदरणीय जनुदा का बहुत आभार और अभिनंदन है। उनका आशीर्वाद रोज नियमित रूप से इस पटल को मिल रहा है। तो धन्यवाद करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ जय हिंद। और उससे पहले एक चुटकुला जरूर सुनेंगे। हसमुख जी से स्वागत है। नहीं, आज चुटकुला डॉक्टर कालाकोटी जी से हो गया। डॉक्टर वीएस कालाकोटी जी का अभिनंदन। आवाज बराबर नहीं आई। मैं कह रहा हूँ आज चुटकुला आपसे सुनते हैं। गिरीशदा के चुटकुले को आज विराम देते हैं। अच्छा, अरे मैं आपको सत्य घटना सुनाता हूँ। चलिए। बम्बई की बात है, एक बार मेरे घर के एक फर्लंग दूरी पे एक मेहमान आए, डॉक्टर साहब जहाँ थे बिहार के। तो मैं हाफ पैंट में था, तो तुरंत उसके ऊपर पैंट डाली और चले गया उनसे मिलने को है। जब आधे घंटे बाद वापस आया तो मैं हाफ पैंट ढूंढने लगा। मैं पैंट बदल के देखो, मन में ख्याल ऐसा आया और बीवी बच्चों पर ऐसा चिल्लाया। जब रात को 11 बजे सोने के लिए पैंट उतारे तो हाफ पैंट पहनी हुई थी। वो सुन के आज मुझे हंसी आती है। नहीं, वाकई में कभी कभी ऐसा होता है। मेरा भी एक साथी था, वो लिखने के लिए पेन ढूंढता था, पेन उसके कान में होती थी, नहीं रहता था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए, ये समरण जब भी आता है बड़ी हंसी आती है अभी। हाँ, ये जो है संस्मरण हमसे शेयर किया आपने, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। तो चलिए आज इजाजत लेते हैं पटल से, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और इस समय का भी हमको पाबंद तो रहना ही है। ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय का पाबंद रहते हुए हमने, क्योंकि रोज ही सुनते हैं हम लोग, रोज ही एक दूसरे की बात भी सुन रहे हैं। कभी क्योंकि जनुदा, क्योंकि मोहनदा भी शादीशुदा आदमी है। हाँ, कभी कोई रह भी जाता है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, उसको दूसरे दिन बुला करके हम आनंदित हो जाते हैं उनकी वाणी से। तो कल से रहेगा हमारा साप्ताहिक हिंदी गीत, हिंदी गजलें, हिंदी कविताएं, जो भी आपके पास है। तो वो सब चीज हम इस पटल पर लाने का प्रयास करेंगे अपने कृतिकारों के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही कहेंगे और प्रणाम करते हुए आप सबको धन्यवाद देंगे, आप सबका आभार प्रकट करेंगे। इस हमारे मौन कीर्ति पटल को सदैव ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, इसे संचालित करने के लिए और मोहनदा की हौसला अफजाई करने के लिए। और मोहनदा हमारे कई गुणों में माहिर है और कहते हैं शुभरात्रि, जय हिंद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद, शुभरात्रि, जय मोहन जोशी की जय हो।